नमस्कार मित्रों, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम बाबू है। ईश्वर की असीम कृपा है और आप लोगों की सुंदर संगत के कारण मैंने आज अभी तक शराब का पहला घूँट नहीं लिया है। थोड़ी शांति और खुशहाल ज़िंदगी जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ, शराब से दूरी के कारण। मित्रों, बड़ा अच्छा विषय है हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ये विषय बहुत कम सुनने को मिलता है। बहुत ही सुंदर विषय है आज का। मित्रों, शेयरिंग का मतलब है शेयर करना यानी बाँटना। अगर हम कोई चीज़ करें, अब स्कूल में भी हम छुट्टी में या ऑफिस में डब्बा खोल लेते थे अपना खाने का, तो एक दूसरे से शेयर करते थे अपनी चीजें बांटना, ताकि सब लोग आनंदित हो जाए। उसी वही मतलब है यहाँ पर भी। और रूपस भाई ने तो एकदम बहुत बढ़िया क्लियर कर दिया कि अच्छी अच्छी चीजें बांटना। हम लोग जहर नहीं बांटते थे, हम जब डब्बा भी खोलते तो जहरीली चीजें नहीं बांटते। और बहुत अच्छी चीज एक उन्होंने कही कि हम ड्रंकन लॉट कब तक शेयर करेंगे। मैं शराब पिया था, गिरा था, पैसे उधार लिया था, फिर गिरा था। तो ये सारी चीजें हम कब तक शेयर करेंगे। अभी हम उसके ऊपर हमने क्या इलाज ढूंढा, ये हमको शेयर करना बहुत जरूरी है। अगर हम ये शेयर करेंगे तो ही सामने वाले को आइडेंटिफिकेशन मिलेगा और वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में टिके रहेगा। ए में बहुत अच्छी चीजें सुनने को मिलती है। मैं कुछ 2-3 मिनट में अपनी चीजें ये शेयरिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। जब मैं नया नया था मित्रों, तो मुझे बिल्कुल शेयरिंग नहीं आती थी। करीब 3 साल हो गए थे मुझे सोबर रह के, और बोलना ही नहीं आता था कुछ भी। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक हमारे मेंबर थे, वो मेरे से जूनियर थे। उनको 1 डेढ़ साल हुआ था, मैं 3 साल सोबर था। तो वो बहुत अच्छे शेयरर थे। उसका कारण ऐसा था कि वो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कंपनी में मैनेजर थे, और बोलना ये उनका पेशा था। वो सब लोगों को इकट्ठा करके बोलते थे, तो बहुत अच्छे तरीके से वो शेयर भी कर लेते थे। लेकिन मेरी उम्र भी कम थी और ऐसा कभी मुझे कोई पाला नहीं पड़ा था बोलने का। तो उनकी शेयरिंग बड़ी अच्छी होती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मीटिंग में बहुत सारे लोग थे और मुझे शेयरिंग के लिए बुलाया गया और मैं शेयरिंग नहीं कर पाया। तो उन्होंने उतने लोगों में मेरी इंसल्ट की थी। मुझे बोला था कि क्या यार बाबू, बोले प्लेटफॉर्म से बोला था उन्होंने, आप 3 साल सोबर हो। 3 साल सोबर होना उस वक्त बहुत था, नई नई अल्कोहलिक्स अनोनिमस हमारी इधर खुली थी। तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि उन्होंने ऐसा बोला। तो वहां से मैं सीधा अपने स्पॉन्सर के घर भागा था और अपना रिजेंटमेंट, पूरा गुस्सा स्पॉन्सर को बताया था कि उसने यार ऐसा ऐसा बोल दिया है, और अब मुझे शेयरिंग करना ही है, मुझे शेयरिंग सीखने का है। आप मुझे बताओ मैंने क्या करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बड़े सिंपल तरीके से 2-3 चीजें बताई थी कि शेयरिंग यानी जो आपका प्रॉब्लम चल रहा है, जो आप सीखने के लिए आए हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो आपको बताना है। तो मुझे वो आसानी से समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सारी चीजें और भी उन्होंने बताई थी जो समझ में नहीं आया, लेकिन उसके बाद मैं पीछे पड़ गया था कि अब मैं शेयरिंग, अच्छी शेयरिंग सीखूंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने बहुत सारे ओरिएटर्स, जो हमारे हिंदुस्तान में भी अच्छे अच्छे जो लीडर हैं, अ, जो बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स है, लेक्चरर्स है, इन सारे लोगों को मैं सुनने लगा। उनकी किताबें भी मंगवाने लगा, लाइब्रेरी में जाके उनको पढ़ने लगा। और अच्छे ओरिएटर कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें मैंने पढ़ना शुरू किया। तो वहां से धीरे धीरे, और फिर मेरे ग्रुप में मैं उसको फिर प्रैक्टिस भी करने की कोशिश करता था। बहुत बार, बहुत साल तक जमा नहीं, लेकिन मकसद ही समझ में नहीं आता था। मैं कुछ और ही कर रहा था। ये जो सीखने की प्रक्रिया है, ये मेरे समझ में नहीं आ रही थी। मैं कुछ तो भी ट्रेनिंग लेने वाली बात हो गई थी वो। लेकिन यहाँ मुझे बताया गया है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कि वो मेरी गलती थी। मुझे ट्रेनिंग नहीं लेने की थी। मुझे जो मेरे दिल में बातें चल रही, जो मैं सीख रहा हूँ, वो मुझे सामने रखते आना चाहिए। मुझे लोगों के सामने मेरी चीजें बताते आना चाहिए।
ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और वही मैं मेरी वो किताबों से भी बहुत फ़ायदा हुआ। अ, तो ये मेरी छोटी-सी उसके शेयरिंग के प्रति ये थी। शेयरिंग बहुत अलग-अलग चीज़ों की हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस में देखने को मिलता है। शेयरिंग जैसा अल्कोहलिक्स अनोनिमस में बताया गया है कि पुण्य का काम नहीं, जिसको पुण्य बोलते हैं ना, शबाब का काम नहीं है। अ, यानी हम लोग किसी को सॉल्यूशन जब देते हैं, तो अभी सुधीर भाई ने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर अच्छी शेयरिंग हुई तो शायद सामने वाले की ज़िंदगी भी बदल सकती है। किसी एक सेंटेंस से मेरी तो ज़िंदगी बदल गई। 1-2 सेंटेंस से ही मेरा जीवन बदल गया। तो मेरी किसी भी शेयरिंग से हो सकता है सामने वाले की ज़िंदगी बदल जाए, इसलिए जब भी चेयरमैन मुझे हुकुम करे कि मैंने शेयरिंग करना है, तो मैंने शेयरिंग ज़रूर करना चाहिए। तो ये शुरुआत में जब हम लोग मिडल टाइमर थे, तो बड़ी आदत पड़ गई थी कि बहुत शेयर अभी हम बहुत सारी चीज़ें मैंने सीख ली है, डिसीज़ भी सीख लिया है, रिकवरी भी सीख ली है और स्टेप भी मैंने कर लिए, तो मैं अभी शेयरिंग हर ग्रुप में करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा और उसके लिए मैं क्या करता था, चेयरमैन के सामने की सीट पे एकदम सामने के चेयर पे जाके बैठ जाता था ताकि उसका ध्यान मेरे तरफ जाए और मुझे शेयरिंग के लिए बुलाए। लेकिन अगर कभी ऐसा नहीं हुआ, उसने मुझे शेयरिंग के लिए नहीं बुलाया, तो मुझे लगता था ये चेयरमैन को चेयरमैनशिप करना आता नहीं है। इतना अच्छा शेयरर मेरे जैसा उसके सामने बैठा हुआ है और वो मुझे बुला नहीं रहा है, तो ये बेवकूफ़ चेयरमैन है। अ, ये इन चीज़ों में से मैं गुज़रा। लेकिन जैसे-जैसे मैं एए में आगे बढ़ता गया, तब धीरे-धीरे मुझे पता चला कि लोगों को भी तो मौका मिलना चाहिए ना अपनी बात रखने का। सिर्फ मैं ही रखूँगा, तो लोगों को मैं सुनूँगा कैसे? वहाँ मुझे और एक चीज़ सीखने को मिली कि अगर मुझे अच्छे से शेयरिंग करना है, तो मुझे बेस्ट लिसनर बनना पड़ेगा। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से सुनना पड़ेगा कि सामने वाला बोलना क्या चाहता है और वो क्यों बोल रहा है ऐसा? उसके क्या प्रॉब्लम है, ये मुझे सुनना पड़ेगा। अगर मैंने सुन लिया, तो ही मैं अच्छे से बोल पाऊँगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट्स मेरे ध्यान में आया। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में भी देखिए शेयरिंग बहुत सारी किस्म की होती है। व्यक्तिगत शेयरिंग हम लोग कहानी सुनते हैं कि भैया मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी बीवी चली गई। मैं शुरुआत में जो शेयरिंग सुनता था कि शराब पीने के कारण कुछ लोग बोलते थे। मेरे स्पॉन्सर की नौकरी भी चली गई थी, उसके बीवी-बच्चे भी चले गए थे। तो वो अब शेयरिंग में अपने बोलते थे और उसके बाद में कुछ लोग बोलते थे कि भई हमको घर से निकाल दिया गया। कुछ लोग बोलते थे कि भई एक हमारे अभी वो मेंबर है ही नहीं, राम टी करके एक मेंबर आते थे, उनके हिप स्टील के थे। उनका ऐसा है बहुत सारे एक्सीडेंट हुए थे। एक एक्सीडेंट में उनके हिप चूरा-चूरा हो गए थे। तो हिप नकली हि हि हिप से वो ज़िंदा थे। तो ये सारी चीज़ें मैं सुनता था तो मुझे लगता था यार ये ऐसा सब कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं है। मेरी तो शादी भी नहीं हुई, इसलिए बीवी जाने का सवाल नहीं उठता। नौकरी भी नहीं गई है, एक्सीडेंट भी नहीं हुआ है, तो ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस मेरे लिए है कि नहीं? अ, ये इसमें कन्फ्यूजन में था मैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी सुनने को मिलती थी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कि जो कुछ भी मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ है ना, वो बस होने ही वाला है। मैं उस कगार पर खड़ा हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ कभी भी हो सकती है क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिसीज़ है। ये बढ़ती जाने वाली बीमारी है। जो आज है उससे कल ज़्यादा बढ़ने वाली है। ये बात सुन के मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में रुक गया और धीरे-धीरे मैं शेयरिंग की तरफ गौर करने लगा और व्यक्तिगत शेयरिंग भी मैं ध्यान से सुनने लगा और जब मुझे मौका मिलता था, तो मैं शेयरिंग ज़रूर करता था। शेयरिंग और भी हम देखते हैं कि अलग-अलग विषयों पे हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस में हमको शेयरिंग सुनने को मिलती है। कभी-कभी कभी डिसीज़ के ऊपर, कभी रिकवरी के ऊपर, कभी स्टेप के ऊपर। तो उस वक़्त हमारे स्पॉन्सर बोलते थे कि यार 10 मिनट से ज़्यादा हमारे पास बोलने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं रहता। 10 मिनट से ज़्यादा अगर हमने बोला, तो हम हमारी बातें रिपीट होते रहती है। बार-बार वही बातें हम घुमा-फिरा के अलग-अलग तरीके से बोलते रहते हैं। इसीलिए 10 मिनट से ज़्यादा आप बोलो मत। 10 मिनट में आप पूरी रिकवरी शेयर कर सकते हैं। और मैंने देखा कि ये बिल्कुल सही बात थी उनकी। मैंने फिर प्रैक्टिस भी की। तो 10 मिनट में मैं पूरी कहानी अपनी और रिकवरी भी बता सकता था। ये बात बड़ी सुंदर मुझे सीखने को मिली। शेयरिंग में
बहुत सारी सब्जेक्ट ऐसे थे जो मुझे आते नहीं थे, जमते नहीं थे। लेकिन अल्कोहलिक मुझोर होता है, और वो मानता नहीं है। अगर मुझे बुला लिया गया शेयरिंग के लिए तो मैं बोलना ही चाहता था। अरे भाई मुझे आता नहीं है, उस चीज़ का ज्ञान नहीं है, मैंने 4 स्टेप की नहीं है, तो 4 स्टेप पे मैं पूरे डिटेल में बताऊँगा कैसे? बता नहीं पाऊँगा ना। इसलिए मुझे ये बताया गया था, स्पॉन्सर बोलता था, मेरा स्पॉन्सर बड़ा कड़क था कि जो चीज़ आपको पता नहीं है उसको शेयर मत करो। तो वहाँ मुझे ईमानदारी सीखने को मिली कि मुझे ये चीज़ आती नहीं है, तो मैं चुपचाप रहूँ, जिनको आती है उनको बोलने दो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आती ही नहीं सिर्फ़ पढ़ के मैं बोलूँ। अच्छा, पढ़ने पर से भी एक बात ध्यान में आती है कि सिर्फ़ किताब पढ़ के अगर मैं शेयरिंग करता हूँ तो किसी के गले नहीं उतरती। अभी किताबें जो पढ़ते हैं हम लोग, वो हर व्यक्ति किताब पढ़ सकता है और किताब पढ़ के वो सीखने वाली बात है। लेकिन किताबें पढ़ के, लिटरेचर पढ़ के मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करने का। शेयरिंग यानी क्या? शेयरिंग यानी किताब जैसी है वैसी थोड़ी रख देने की है मुझे मेरे शेयरिंग में। शेयरिंग यानी मेरी ज़िंदगी, वो सारे पॉइंट्स जो किताबों में लिखे हुए हैं उसको मैं जी के कैसा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, आज मेरी ज़िंदगी में कैसा बदल आ रहा है, मेरे परिवार में कैसा बदल है, कैसा चेंज आ रहा है, ये मुझे शेयर करने का है। अभी किताब में बिल डब्ल्यू ने क्या बोला, बॉब ने क्या बोला है, वो मैंने पढ़ लिया है। अभी उसको रेफ़र करके अगर मैं बार-बार इधर शेयर करूँ तो फिर मेरी शेयरिंग किधर है? मेरा एक्सपीरियंस किधर है? मैं क्या चाहता हूँ? मैंने क्या सीखा है? ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है शेयरिंग में। हर शेयरिंग में मेरा स्पॉन्सर बोलता था कि अगर मेरी जो शेयरिंग है उसमें कोई मैसेज नहीं है, अगर मेरी शेयरिंग में कोई मैसेज नहीं दे पा रहा हूँ, आज सिर्फ़ लोगों को बोर कर रहा हूँ, तो शेयरिंग मेरी एकदम ही बेकार है। अगर मुझे पता है कि मुझे आज शेयरिंग करना है, ये किसी ने अगर बताया है, तो मैंने थोड़ी-सी तैयारी कर लेनी चाहिए। अ अ, मेरे एक्सपीरियंस को याद कर लेना चाहिए, जो पॉइंट्स मुझे समझ में नहीं आते हैं, अ, उनको मैंने पढ़ लेना चाहिए और बाद में मेरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर करना चाहिए। तो उससे मैसेज बड़ा अच्छा कैरी हो सकता है। ये बहुत सुंदर चीज़ें मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद सीखने को मिली। शेयरिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो मैंने स देखा है कि अभी एक मीटिंग में ऐसा हुआ था, बहुत साल पहले की बात है, करीब 20 साल पहले की बात है। एक मीटिंग में मैं गया था, वहाँ पर एक व्यक्ति शेयर कर रहे थे, अपने शेयरिंग में उन्होंने बोला कि मेरा मेरे भाभी के साथ कुछ तो भी लफड़ा था, और वो लफड़े के कारण अ, मेरा शराब पीना चालू था, ऐसा वगैरह वो शेयर कर रहे थे। एक एक दूसरा व्यक्ति मीटिंग खत्म होने के बाद बोले, यार, उसने शेयर किया हमारे साथ, ये ऐसे लोग अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आते हैं, जिन जो बहुत ज़्यादा लफड़ेबाज होते हैं, तो मैं ऐसे जगह आना नहीं चाहता, और वो वहाँ से चला गया। उसके बाद 5 साल वो भयंकर अल्कोहलिक था। 5 साल तक आया नहीं, हम 5 साल तक कंटिन्यू उसको समझाते रहे कि भैया, अ, ऐसा एखादा मेंबर होता है, सबके साथ ऐसी घटनाएँ होती है, आप उसको देख के अपने आप को अल्कोहलिक्स अनोनिमस से दूर मत रखो। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो आदमी उसके बाद 5 साल के बाद अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया और आज करीब 15 साल से वो सोबर है। ये बड़ी ईश्वर की कृपा है कि हम उसको समझा पाए कि अ ऐसी शेयरिंग जो है, इसको नज़रअंदाज करो। तो शेयरिंग करते समय हमने ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि मैंने क्या शेयरिंग करना चाहिए। हो सकता है कुछ जेंटलमैन यहाँ पर बैठे हुए हो और उनको कोई बात मेरी बुरी लग जाए और वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस से हमेशा के लिए चले जाए, और उसके वजह से वो शराब पी के मर जाए और उनका परिवार रास्ते पे आ सकता है। तो इसके लिए मुझे ध्यान रखना चाहिए कि मैंने क्या शेयरिंग करना चाहिए और क्या मैंने शेयरिंग नहीं करना चाहिए। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको मैंने अंडरलाइन करके रख लेना चाहिए मेरे दिमाग में कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जो मैंने सिर्फ़ मेरे स्पॉन्सर के पास ही बताना चाहिए। एआई के प्लेटफ़ॉर्म पर, चाहे वो ऑनलाइन मीटिंग हो या पब्लिक मीटिंग हो या फिर मेरे ग्रुप की मीटिंग हो, मैंने वहाँ वो शेयर नहीं करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और हादसा बताता हूँ, एक मीटिंग में मैं गया था, एक दूसरे मीटिंग में, वहाँ कंटिन्यू 4 शेयरिंग मैंने सुना। तो चारों शेयरिंग में शेयरर बोल रहे थे कि वो हमारा
ऐसा ऐसा लड़की के साथ लफड़ा हुआ और हमने उसको ऐसा पटाया वैसा, और चारों शेयरिंग में मुझसे रहा नहीं गया उस दिन। अ, मैं उठ के खड़ा हो गया यार, मैं बोला मुझे कुछ बोलना है। और मैं वहां जाके बोला, यार आप लोगों ने ये जो शेयर किया है ना, अ, ये शेयरिंग ठीक नहीं है, क्योंकि ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग है, इधर वुमनाइजिंग अनोनिमस की ये मीटिंग है ही नहीं। आप वहां पर शायद ये शेयरिंग कर सकते हैं इस टाइप की, लेकिन यहाँ आप करोगे तो मेरे जैसा आदमी यहाँ रुकेगा ही नहीं, भाग जाएगा कि भैया यहाँ औरतों की बातें होती है। तो अ, वो एक ने मुझे जवाब दिया था उस वक्त कि यहाँ कोई लेडीज नहीं है मीटिंग में, इसलिए हमने ये मैंने ये शेयरिंग किया है। तो उस वक्त मैं उसको जवाब दे पाया था, वो ये था कि भाई भले लेडीज ना हो लेकिन कुछ जेंटलमैन बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो आपको सुन रहे हैं, और शायद आपकी शेयरिंग सुन के वो दोबारा एक मीटिंग में ना आए, इसलिए आप कृपा करके ऐसी शेयरिंग ना करें। तो ये इतने इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है कि मैंने ए में एक शेयरिंग में इन बातों का ध्यान अगर नहीं रखा तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। मेरी शेयरिंग से फायदा होने के बजाय लोगों का नुकसान भी हो सकता है, इसलिए मेरा ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी बहुत बार हम देखते हैं कि एक मीटिंग में बहुत सारे लोग उल फजूल शेयरिंग करके निकल जाते हैं। उनकी शेयरिंग में बहुत लोग, मेरे मुझे भी शुरुआत में ये प्रॉब्लम था। मैं भी मेरे स्पॉन्सर के पास और अनिल डी के पास एक बार गया था, कि भाई अनिल साहब, उनको बोला था मैं कि अनिल साहब, कुछ लोग अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में यार बहुत बकवास करते रहते हैं, कुछ भी शेयरिंग करते, कुछ भी आड़ी टेढ़ी उल्टी सीधी शेयरिंग करते हैं। तो अनिल डी ने जवाब दिया था, अ, बाबू बोले ऐसा है कि जिसको आप बकवास बोल रहे हो, इस बकवास के कारण वो सोबर है वो व्यक्ति, और उसकी सोबराइटी को हमारा रिस्पेक्ट होना चाहिए। इसलिए आपको अच्छी शेयरिंग तो आप सुनते ही हो, कभी-कभी ऐसी शेयरिंग भी आपने सुनने के लिए अपनी सहन शक्ति बढ़ाना चाहिए। तो ये बात मुझे आज तक याद है कि अगर मीटिंग में कोई मेरे मर्ज़ी के लायक शेयरिंग नहीं करता, तो उसको भी मैंने सुनते रहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने नहीं सुना तो, और उसको रोक दिया बीच में या फिर उसको दोबारा नहीं बुलाया, तो हो सकता है वो मीटिंग में ना आए। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ये भी सीखने को मिली कि ये जो लोग ठीक से शेयरिंग नहीं करते ऐसा हमको लगता है, तो इस पे कभी ग्रुप कॉन्शियस नहीं लेना चाहिए। ग्रुप कि भैया इस आदमी को मैंने शेयरिंग के लिए हम लोगों ने नहीं बुलाना चाहिए, ऐसा ग्रुप कॉन्शियस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा ग्रुप कॉन्शियस हुआ तो वो व्यक्ति शेयरिंग करने के लिए जाएगा कहाँ? अगर उसको सोबर होना है तो वो यहाँ आके ही शेयरिंग करेगा ना। अपने दिल की भड़ास, उसको जो भी कुछ बोलना है, वो और कहाँ करेगा शेयरिंग? अगर मैंने उसको रोका कि भैया ग्रुप कॉन्शियस है कि आपको शेयरिंग नहीं दी जाएगी, तो जाएगा कहाँ? वो तो स्लिप हो जाएगा। दूसरी दुनिया में अल्कोहलिक्स अनोनिमस के अलावा उसको सोबर रहने के लिए जगह भी नहीं है। इसलिए इस बात का हमने पूरे ग्रुप ने ध्यान रखना चाहिए, और ग्रुप ने ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि किन-किन चीज़ों पे हमने ग्रुप कॉन्शियस लेना चाहिए। इस विषय पे तो बिल्कुल ग्रुप कॉन्शियस नहीं होना चाहिए कि शेयरिंग किसको दी जाए और किसको ना दी जाए, ऐसा मुझे लगता है। मित्रों, ये शेयरिंग इतनी पावरफुल चीज़ होती है कि हम लोग कई किताबें, लिटरेचर पढ़ के भी लिटरेचर तो मैंने और एक किताब पढ़ी थी, जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस की नहीं थी, वो बाहर की थी, लेकिन पूरे 12 कदमों के ऊपर वो लिखी गई थी। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के जो 12 कदम है ना, वो लिखा गया था। तो अगर वो पढ़ के मैं सोबर हो सकता, तो मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं आया और रुक पाया, तो वो सिर्फ़ शेयरिंग ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी है कि इस मकसद से सुधीर भाई ने आज का ये जो विषय रखा है, वो मकसद ही ये है कि जब भी शेयरिंग के लिए पुकारा जाता है, मैंने फट से आगे बढ़ जाना चाहिए और शेयरिंग करना चाहिए। अरे भाई, मैं शेयरिंग ही नहीं करूँगा, मेरी शेयरिंग तो सामने वालों को समझ में क्या आएगा? मैं कैसे अपनी अपनी चीज़ें बाँट पाऊँगा और लोगों को सोबर कैसे देख पाऊँगा? और अगर लोग सोबर नहीं हो पाए, तो मैं कैसे सोबर रह पाऊँगा? से शेयरिंग ये एक प्रकार की सर्विस भी है। चेयरमैन का जब भी हुकुम होता है, मैंने शेयरिंग के लिए हमेशा उठ खड़ा होना चाहिए और शेयरिंग करना चाहिए।
और अगर कोई हाथ नहीं उठाता है तो मैंने हाथ उठाना चाहिए कि भाई मैं शेयरिंग करने के लिए तैयार हूँ। और जो टाइम लिमिट दिया हुआ है, मैंने वक़्त पे बोलना चाहिए, वक़्त के अंदर मेरा बोलना बहुत ज़रूरी है। हमारे इधर अक्सर ये प्रॉब्लम होता था कि 4-4 5-5 शेयरर होते थे और 10-10 मिनट से ज़्यादा हम शेयरिंग दे नहीं पाते थे। तो कुछ लोग ऐसे होते थे कि अ, उनके जो विषय है वो खत्म ही नहीं होते थे। 10 मिनट के अंदर खत्म नहीं होते थे, तो ऐसे वक़्त हमने टेबल पर घंटी की व्यवस्था की थी कि भाई आपका वक़्त खत्म हो गया है। तो घंटी बजाते वक़्त होता ये है कि वो शेयरर को भी इंसल्टिंग लगता है और बाकी लोगों को भी उसकी हँसी उड़ाने का मौका मिल जाता है। तो ये घंटी बजाने का मौका ना आए इसलिए मैंने मेरे टाइम लिमिट के अंदर शेयरिंग करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये शेयरिंग का महत्व मेरे लिए इतना ज़्यादा है और विषय के ऊपर जो-जो शेयरिंग होती है अ चाहे वो डिसीज़ हो अ, स्टेप्स हो या कभी-कभी हम ट्रेडिशन के ऊपर भी बहुत बार ऐसा लोग बोलते हैं कि अ, ट्रेडिशन के ऊपर जो शेयरिंग होती है यूनिटी के ऊपर, वो पूरी किताब की होती है और जो किताबों में लिखा हुआ है वो वैसे की वैसी शेयरिंग ज़रूरी है। तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैंने जो एक्सपीरियंस किए हैं यूनिटी के बारे में, यूनिटी टूटने से क्या-क्या नुकसान हो सकता है, वो मैंने एक्सपीरियंस करना चाहिए और कैसे-कैसे मेरे आँखों के सामने नुकसान हुआ है, यूनिटी टूटने से। ट्रेडिशन में होता ऐसा है कि एक जगह ऐसा लिखा है कि आपको सारे के सारे ट्रेडिशन तोड़ने की पूरा-पूरा अधिकार है। आप चाहे तो ट्रेडिशन तोड़ सकते हो। लेकिन हमारा ये अनुभव है कि हमने ट्रेडिशन टूटते हुए देखी है और ग्रुप के नुकसान हुए हैं, ये भी लिखा हुआ है। तो ये चॉइस मेरे हाथ में है कि जब भी मैं ट्रेडिशन तोड़ूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने बाहर से पैसे लिए अ, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के ग्रुप को चलाने के लिए, चाय के लिए, किताबें खरीदने के लिए मैंने बाहर से पैसे लिए, तो वो व्यक्ति अल्कोहलिक्स अनोनिमस पे अपना हक जमाने के लिए आ जाएगा कि भैया मैंने भी कंट्रीब्यूट किया हुआ है। वहाँ पर हमारे पूरे ग्रुप का नुकसान हो सकता है। ये तो सिर्फ़ मैंने एक पॉइंट बताया है। ऐसे कई चीज़ें हैं कि हमने ट्रेडिशन जब-जब तोड़ी है, तब-तब हमको हमारे सामने बहुत अ नुकसान हुए हैं। एक और एक्सपीरियंस मैं बताना चाहता हूँ। कि एक व्यक्ति थे अभी वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में नहीं है वो करीब 3 साल सोबर थे और उस दिन ऐसा था वो मेरे से तो सीनियर एए में बहुत सारे मौजूद थे उस वक़्त लेकिन उस दिन मैं ही सबसे ज़्यादा सीनियर था तो जो चेयरमैन है उन्होंने मुझे आवाज़ दिया कि इनके सवाल का जवाब दो। उन्होंने अपनी शेयरिंग में ये बोला था कि ये जो हमारा तीसरा स्टेप है बोले, ये बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है। ईश्वर की इच्छा को मान लेना, ईश्वर की इच्छा को समझ लेना अ, ये इतना आसान नहीं है। ऐसा करते हैं बोले अपन सब मिलके कि ये तीसरे स्टेप को 12वें स्टेप पे रख देते हैं और 12वां कदम बड़ा ईज़ी है बोले, दूसरे को मैसेज दे देना। हम लोग 12वें कदम को तीसरे स्टेप पे लेके आ जाते हैं और मैसेज देने का काम करते हैं और तीसरा स्टेप हम आखिरी में रख देते हैं। तो चेयरमैन बेचारा नया था, हालाँकि इंटेलिजेंट था होशियार था लेकिन वो शायद जवाब नहीं देना चाहता था या जवाब देने के लिए डर रहा था। उसने मुझे बुलाया, तो मैं उस वक़्त जो जवाब दे पाया वो मुझे आज भी याद है। वो जवाब ये था जो मैं दे पाया था कि भई अगर मैं इतना होशियार हूँ कि भई कौन से स्टेप को कहाँ रखना है, ये अगर मुझे समझता तो मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो स्टेप जहाँ है, जैसे है, जिस तरीके से रखा है वैसा के वैसा ही मैंने उसको मंज़ूर कर लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने कोई स्टेप बदलने का ना मुझे हक है, ना मैं इसको बदल सकता हूँ। तो ये जैसा है वैसा ही एए का प्रोग्राम मुझे स्वीकार करना चाहिए। मैंने कोई स्टेप बदलने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ये मैं वहाँ उस वक़्त उस दिन जवाब दे पाया था और बाद में मेरे स्पॉन्सर से मैंने इस विषय पे बात किया था कि ये जवाब मैंने दिया है, तो स्पॉन्सर बोले आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। सही सही बात है कि हम लोग स्टेप बदल नहीं सकते और बहुत सारी शेयरिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे-ऐसे खड़े हो जाते हैं कि हम लोग शेयर करते वक़्त ये प्रोग्राम शेयर करने के बजाय कुछ और ही शेयर करते रहते हैं। तो मुझे स्पॉन्सर ने यहाँ पर भी रोका था कि जो एए में मैंने सीखा है, एए का प्रोग्राम वही मैंने शेयर करना चाहिए।
जो जो मैं पूरी दुनिया की फिलॉसफी यहाँ पर मुझे झाड़ने की जरूरत नहीं है कि भैया वो ओशो ने क्या बोला है, ओशो क्या बोलता है संभोग से समाधि तक, या फिर वो आसाराम बापू क्या बोलता है, या फिर वो भगवान गौतम बुद्ध क्या बोलते हैं, या राम क्या बोलता है, या फिर वो गीता क्या बोलती है, कुरान क्या बोलती है, बाइबल क्या बोलती है। इससे लफड़ा ये हो जाएगा ये सारी चीजें करने से कि अलग अलग धर्म के लोग आके अपने अपने धर्म के एग्जाम्पल देते बैठेंगे। नतीजा ये हो जाएगा कि जिस कॉमन प्रॉब्लम को लेके हम यहाँ पर आए हुए हैं, अल्कोहलिज्म से बचने के लिए, वो तो अलग ही रह जाएगा। हम भलते ही तरफ उलझ जाएंगे कि अरे इसने जो बोला ये गलत है, इसने वो बोला वो गलत है। तो इन चक्करों में नहीं पड़ते हुए हमने सिर्फ एक है जो 12 कदम हमको क्या सिखाते हैं और उस पे हमारा क्या एक्सपीरियंस है, इसी को शेयर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अ, धार्मिक चक्कर हमारे बीच में होना नहीं चाहिए, उसके ऊपर हमने कोशिश करते रहना चाहिए। अभी अगर मैं राम भक्त हूँ, मैं तो बहुत बार मेरी शेयरिंग में बोला है कि राम का आदर्श मेरे सामने है, इसलिए मैं राम भक्त हूँ। लेकिन इसके ऊपर अगर मैं बहुत जोर दूंगा तो बहुत सारे दूसरे लोग अलग अलग चीजों के बारे में बताएंगे, तो उसमें तकलीफ ये हो जाएगी कि वहां क्रॉस हो सकता है, धार्मिक क्रॉस, और लफड़ा ये हो जाएगा कि अ, मैं यहाँ आया करने कुछ आया हूँ और हो कुछ और ही जाएगा, फिर यहाँ पर तकलीफ हो जाएगी। आखिरी में सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगा मित्रों कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में अ, यहाँ पर हम लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं अलग अलग चीजों को लेके। फॉर एग्जांपल ग्रुप कैसे चलाना है, या फिर शेयरिंग कैसी रखना चाहिए, या फिर कंट्रीब्यूशन का क्या करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके ऊपर हमारे अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। हमारे प्रोग्राम कैसे करना चाहिए, प्रोग्राम में हमको चीफ गेस्ट कैसे बुलाना चाहिए, कौन कौन से बुलाना चाहिए। अ, इस पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, मगर सबका मकसद जो है वो एक ही होता है कि प्रोग्राम अच्छा हो। हर एक व्यक्ति अपने तरीके से अच्छा ही करने की कोशिश करता है। मेरा अनुभव आज तक का ये है कि कोई भी मेंबर ये नहीं चाहता कि हमारे किसी भी कर्मों से या कोई भी काम से जो एम हम करते हैं, इससे कोई व्यक्ति शराब पी जाए या वो शराब की तरफ आगे बढ़े, ऐसा कोई मकसद किसी भी मेंबर का मेरे आज तक के एक्सपीरियंस में बिल्कुल नहीं आया। सभी लोग ये चाहते हैं कि बेहतरीन से बेहतरीन ए का प्रोग्राम हम पेश कर सके, बेहतरीन शेयरिंग रख सके, बेहतरीन व्यक्ति को बुला सके, अच्छे से अच्छे तरीके से उसको हम सामने रख सके। आखिरी में और एक चीज ये है कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं होता। अ, हम लोगों को अक्सर हम साउथ की शेयरिंग वेयरिंग हम नहीं कर पाते क्योंकि वो तमिल या और भी जो दूसरी भाषाएं हैं हमारे समझ में नहीं आती, और वो तमिल वगैरह में भाषा होती है। तो जो कॉमन भाषा है हिंदी, हमारे महाराष्ट्र में मराठी या अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी, ये दो लैंग्वेज ऐसी है कि जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आती है। अ, इसके अलावा और एक लैंग्वेज है जिसको हम लैंग्वेज ऑफ हार्ट बोलते हैं, यानी दिल की भाषा। किसी किसी को ग्रामर नहीं समझता, चाहे वो हिंदी का हो या अंग्रेजी का हो, शब्दों के उच्चारण नहीं जमते हैं, लेकिन वो बेचारा अपने आप को जो एक्सप्रेस कर रहा है वो अपने दिल से एक्सप्रेस कर रहा है। तो हमने उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए कि वो कितने अच्छे से अपने आप को रखने की कोशिश कर रहा है, भले ही उसको भाषा नहीं समझ रही, उस भाषा में बोल नहीं पा रहा है, लेकिन वो रख पा रहा है अपनी बात को। वो हमको समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो आज ए का प्रोग्राम कैसे जी रहा है। तो ये सुंदर चीज अल्कोहलिक्स अनोनिमस में हम लोगों को जो सुनने को मिलती है मित्रों, और ये इतना सुंदर प्रोग्राम है। आज भी हम लोगों को जब हम स्पिरिचुअल चीजों पर यहाँ पर शेयरिंग सुनते हैं, तो छोटी छोटी जो टूल्स हम लोगों को सीखने को मिलते हैं हमारी जिंदगी में लागू करने के लिए। मैं आज आज का एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करता हूँ। ये सब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सीख पाया हूँ। अभी आज ऐसा था कि अ, अभी दूसरे तो कोई काम धंधे है नहीं, रिटायर होने के बाद तो टीवी टीवी के ऊपर अलग अलग प्रोग्राम मैं देखते रहता हूँ। तो एक पिक्चर लगा था, उसमें एक सीरियस गाना चल रहा था, तो टीवी को थोड़ी सी तकलीफ हुई। हम लोग बच्चे लोग उस गाने पे बहुत हंसे। तो हुआ ये कि बीवी को गुस्सा आया, बीवी ने टीवी बंद कर दिया
और उसने एक चीज अनाउंस की कि अभी शाम को 6 बजे तक टीवी चालू होगा ही नहीं, अगर टीवी चालू आपने किया तो मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। तो मुझे तो हम लोगों को थोड़ी हंसी आई, फिर थोड़ा सा गुस्सा भी आया कि यार आज का पूरा दिन इसने खराब कर दिया। मगर मैंने सही में 6 बजे तक टीवी चालू नहीं किया और 6 बजे फिर न्यूज चालू किया और बाद में उसको ये बोला कि तेरा इतने दिनों के बाद जो तूने गुस्सा दिखाया, वो तेरे गुस्से को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। इतने दिनों से तू हमारी सेवा कर रही है। तो वो बड़ी ये चीज मैंने जो उसको बोला कि तेरे गुस्से को भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, वो बड़ी खुश हो गई और बहुत अच्छे से वो हँसी। ये चीज़, ये छोटी-सी चीज़ जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मित्रों। ये मैं इतने सालों के बाद सीख पाया। मैं किसी और को अपने सामने गिनता ही नहीं था और ख़ास करके बीवी को तो बिल्कुल ही नहीं। आज मैं बीवी के गुस्से का भी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये बात सिर्फ़ मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ही सीख पाया। अल्कोहलिक्स अनोनिमस मेरे लिए मंदिर से कम नहीं है मित्रों। ऐसा ऊँचा दर्जा है अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेरे लिए कि मंदिर में भी ये सारी चीजें आज तक जितने भी मैंने शास्त्र पढ़े हैं ना, उन शास्त्रों में भी मुझे सीखने को नहीं मिला ये छोटी-छोटी चीजें। जो मुझे इस अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आप लोगों की शेयरिंग से सुनने को मिला। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस में अक्सर हम देखते हैं कि बहुत बार कुछ स्पिरिचुअल वक्ता भी हमारे बीच में आते हैं। तो ये जो स्पिरिचुअल वक्ता है वो भी इतनी सारी चीजें हम लोगों को सिखा के चले जाते हैं। कुछ फादर लोग भी आते हैं, वो हमको इतनी अच्छी-अच्छी स्पिरिचुअल चीजें सिखा के जाते हैं, जो हमको अभी तक पता ही नहीं थी। आज भी मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में सीखने के लिए ही आता हूँ। अभी होता ही है नागपुर में बहुत बार ऐसा होता है कि मैं किसी मीटिंग में चले जाऊँ, अगर वो लोग पहचानते हैं तो मुझे शेयरिंग के लिए वो ऑफर करते हैं। उसमें होता ये है कि मुझे शेयरिंग करना ही पड़ता है, चेयरमैन का हुक्म, ईश्वर का हुक्म मान के मैं तो एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन उससे तकलीफ ये हो जाती है कि जो लोग आज शेयरिंग करने की इच्छा से आए थे, उनका नुकसान हो जाता है। तो मैं ये करता हूँ कि अभी मीटिंग में थोड़ा जाना मैंने फिजिकल मीटिंग में कम कर दिया। अ, उनके कारण कि भई उनका नुकसान ना हो। चेयरमैन को तो मैं मना नहीं कर सकता। लेकिन इसके ऊपर भी कुछ लोग मेरे साथ घर को आके आर्गुमेंट करते हैं कि भाई साहब, आप बहुत अच्छी शेयरिंग करते हो, आपके शेयरिंग से बहुत लोगों को फ़ायदा होता है और आप घर में बैठे रहते हो, आप शेयरिंग नहीं करते हो, तो हम लोगों को कुछ मिलता नहीं है, आप मीटिंग में आओ कृपा करके और शेयरिंग करो। तो ये जो चीज़ वो बोलते हैं कभी-कभी उनकी बात भी मुझे सही लगती है। लेकिन मैंने ये सोचना ज़रूरी है कि मैंने कितनी शेयरिंग करना चाहिए और कितनी नहीं करना चाहिए। मैं रोज़-रोज़, बार-बार शेयरिंग ही करते रहूँगा शेयरिंग ही करते रहूँगा तो शायद सामने वाले का या दूसरों का जो जिनकी इच्छा है उनका नुकसान भी हो सकता है। इन सारी चीज़ों में मैं ईश्वर को प्रार्थना करके मेरे सत-सत विवेक बुद्धि का वापर करके अगर ये चीज़ें करते रहता हूँ तो शेयरिंग की जो लिमिट है, मेरी जो लिमिट है वो पूरी हो सकती है और सही तरीके से मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। मित्रों बहुत सारी चीज़ें और भी अच्छी-अच्छी हो सकती है, हम दूसरों को भी सुनना चाहेंगे इसी विषय पे। सुधीर भाई आपने मुझे मौका दिया आज इस विषय पे बोलने का, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।